सामान्यतया अप्रैल मई जून में संपूर्ण भारत में बजरंग दल की ओर से 18 से 40 साल के युवकों के और इसी आयु वर्ग की छात्राओं के वर्ग शिविर संपूर्ण भारत में लगते हैं। जिनके पास विश्व हिंदू परिषद की कोई जिम्मेदारी है, दायित्व है, ऐसे दायित्ववान कार्यकर्ताओं के भी 10-10 दिन के शिविर लगते हैं। ऐसे लगभग 100 शिविर संपूर्ण भारत में लग रहे हैं। सिरोही में राजस्थान के 2 प्रांत, या यूं कहो पश्चिम राजस्थान और थोड़ा उत्तरी राजस्थान, इसमें चित्तौड़ का क्षेत्र छूट जाता है। कोटा, बूंदी, उदयपुर शेष राजस्थान के कार्यकर्ताओं का वर्ग है। ये कल समाप्त हो जाएगा। इसी शिविर के लिए मुझे यहाँ आने का निर्देश अखिल भारतीय योजना में हुआ था। मैं उस शिविर के निमित्त आया हूँ। अभी 2 दिन पहले एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दुखद घटना देश में घटी है। जम्मू कश्मीर, वैष्णो देवी भारत का एक बड़ा देवी का तीर्थ स्थान है। प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग जाते हैं। अनेकों लोग उसमें से पुंछ भी जाते हैं, बूढ़ा अमरनाथ भी जाते हैं और अन्य स्थानों पर भी जाते हैं। तो कोई बस शिवखोड़ी जा रही थी। ये चिनाब नदी के थोड़ा उत्तर पश्चिम में रियासी जिला, तो वहाँ जंगलों में, घने जंगलों में छिपे लोगों ने गोलीबारी की है। उसके कारण बस लड़खड़ा गई, खाई में गिर गई। शायद 10 लोगों की मृत्यु हो गई और 30-32 लोग घायल हुए। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है, अत्यधिक निंदनीय कृत्य है। आक्रोश है और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता कल 12 तारीख को संपूर्ण भारत में इसके लिए ज्ञापन देंगे राष्ट्रपति के नाम, अपना दुख प्रकट करने के। सरकार को भी कुछ परामर्श देंगे। ये क्षेत्र जल्दी से जल्दी आतंकवादियों से शून्य किया जाए। कॉम्बिंग ऑपरेशन। घने जंगल है, वहां की भौगोलिक स्थिति ऐसी है। वैसे तो सारा क्षेत्र लगभग पहले जैसा अब नहीं रहा। बहुत बड़ी मात्रा में लोग शांति से रहना पसंद कर रहे हैं, तथापि कुछ ना कुछ बीज कहीं बाकी है। शायद वो बीज भी नष्ट होने का समय आ गया है। इसलिए ये शिवखोड़ी रियासी जिले की घटना, इसको बहुत ही गंभीरता से सरकार ले। सेना, केंद्रीय सुरक्षा बल, जम्मू कश्मीर पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस ही इन क्षेत्र की बारीकियों को समझती जानती होगी, या सीआरपीएफ के जवान उस क्षेत्र की गंभीरता बारीकियों को समझते होंगे। ये सब मिलकर और इस क्षेत्र को शांति प्रिय बनाएंगे, ऐसी उम्मीद हम शासन से करते हैं। राम जन्मभूमि पर औसत रूप में प्रतिदिन 1 लाख दर्शनार्थी रोज आ रहे हैं। आज मंगलवार को वहां कुछ अधिक संख्या में दर्शनार्थी आए हैं।
प्रतिदिन लगभग 14 घंटे दर्शन होता है। प्रातःकाल 6:30 बजे से रात्रि 9:30 बजे तक दर्शनार्थियों को प्रवेश रहता है। किसी प्रकार की भीड़ इकट्ठी नहीं होती, कोई धक्का मुक्की नहीं होती। सहजता से लोग पंक्तियों में चलते हैं। लोग लाइन में चलें, इसकी पूरी व्यवस्था की गई। थकान होने पर बीच बीच में उन्हीं लाइनों में अपने स्थान पर बैठना, इसकी भी व्यवस्था है। गर्मी है तो पानी, अत्यधिक धूप है तो छाया ऊपर। जो भी अधिकतम तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए संभव है वो निर्माण की अवधि में भी वहां किया गया है। मोबाइल वर्जित है, मोबाइल जमा करने की व्यवस्था है। लगभग 10,000 लॉकर आज कार्य कर रहे हैं, अर्थात 10,000 लॉकर में लोग अपने मोबाइल रख सकते हैं। सामान्य रूप से अधिक 1 घंटा, कितना भी गंभीर भीड़ भाड़ पीक ऐसी अवस्था हो, 1 घंटे में दर्शन करके उसी स्थान पर आ जाते हैं जहां आपने मोबाइल रखा था। सामान्यतः एक लॉकर का उपयोग दिन भर में 8 से 10 बार होता ही है। इसी प्रकार जूता, अन्य बड़े बैग, इन सब को सुरक्षित रखने की व्यवस्था वहां की गई है। इसमें धीरे धीरे और अधिक वृद्धि हो रही है। चिकित्सा, अत्यधिक गर्मी, यात्रा की थकान, पानी अनुकूल नहीं पड़ा, उत्साह में चले आए, इसके लिए 3 स्थानों पर चिकित्सा केंद्र काम करते हैं। ऑक्सीजन डिपिंग, इसकी व्यवस्था है। होम्योपैथिक चिकित्सक भी बैठते हैं 2 स्थानों पर। सत्य साई बाबा के ट्रस्ट के लोग भी वहां चिकित्सा केंद्र चलाते हैं 2 स्थानों पर। ट्रस्ट की ओर से भी एक चिकित्सा केंद्र चलता है जिसमें रोटेशन के आधार पर लखनऊ के बड़े अच्छे अच्छे डॉक्टर एक हफ्ते के लिए, कोई 15 दिन के लिए लगातार आते हैं। यात्री सेवा केंद्र पर एक स्थान पर 2,000 तक, एक स्थान पर 400 तक व्यक्ति थकान उतारने के लिए बैठ सकते हैं। पंखे हैं, कूलर हैं, एक स्थान सेंट्रली एयर कंडीशनड है, वहाँ कुर्सियां हैं, बेंच हैं। ऐसा सब यात्री सुविधा केंद्र पर सुविधाएं जुटाई गई हैं। ये 2 स्थानों पर चल रहा है। टेम्पल कॉम्प्लेक्स सब प्रकार से आत्मनिर्भर है, अर्थात नगर निगम से पानी और बिजली नहीं ली गई। पानी जमीन में से 400 फीट गहराई से लिया गया ताकि शुद्ध पानी मिले, शीतल पानी मिले, आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस करने की जरूरत ना पड़े। बिजली 60-70 किलोमीटर दूर डायरेक्ट पावर हाउस से ली गई। इसके कारण नगर निगम की जनता को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। अंदर बड़ी संख्या में पानी की आवश्यकता रोज है, शौचालयों का उपयोग होता है, तो 2 सीवर ट्रीटमेंट प्लांट अंदर ही बनाए गए। पानी के शुद्धिकरण के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी अंदर बनाए गए। 70 एकड़ परिसर का कोई सीवर का वेस्ट या वर्षा का पानी, अन्य उपयोग में आने वाला पानी वो नगर निगम की नाली और सीवर में नहीं जाएगा। 0 डिस्चार्ज, सब अंदर ही अंदर ट्रीट करेंगे, 2 बार 3 बार रिसाइकलिंग करेंगे। 70 एकड़ में लगभग 30% निर्माण कार्य है, अर्थात 70%, यानी कम से कम 50 एकड़ जमीन में हरियाली है। आज भी 500 या उससे कुछ अधिक वृक्ष
जो शायद 100 वर्ष आयु के भी हैं, वहां पर हैं। 40 से 50 प्रकार के वृक्ष, 40 से 50 प्रकार की फैमिलीज के वृक्ष वहां हैं। इस प्रकार वहां का पर्यावरण बहुत ही अच्छा है। अन्य ऐसे वृक्ष लगाने का कोशिश की जा रही है जिनका उल्लेख वाल्मीकि रामायण में तो आता है, आज वहां नहीं है। उनके लिए जलवायु कैसी चाहिए, मट्टी कैसी चाहिए, इसका अध्ययन करके तज्ञ लोग ऐसे वृक्षों का रोपण इसके प्रयास कर रहे हैं। मंदिर का अभी भूतल तैयार हुआ है, ग्राउंड फ्लोर। पहली मंजिल पर निर्माण कार्य चल रहा है, उसके बाद दूसरी मंजिल पर निर्माण कार्य चलेगा। इतना होने के बाद गर्भगृह का शिखर ऊपर जाएगा। इसके अतिरिक्त पहली मंजिल पर भगवान के दरबार का मूर्तियां रखी जाएंगी। दरबार मतलब परिवार, मतलब माता जानकी जी, तीनों भाई और हनुमान जी। मंदिर के चारों ओर एक आयताकार दीवार बनाई गई है। ये दीवार 14 फीट चौड़ी है। इसको बहुउद्देशीय, मल्टीपर्पज, यात्रियों के परिक्रमा के लिए सब प्रकार के मौसम में सुरक्षित, इसे टेम्पल की लैंग्वेज में परकोटा कहा गया है। इस आयताकार परकोटे की लंबाई चारों दिशाओं में लगभग 750 मीटर रनिंग लेंथ है। इसके 4 कोनों पर भी 4 मंदिर बनेंगे। सूर्य, शंकर, भगवती और गणपति। 2 भुजाएं लंबी हैं। इस कमरे की 2 भुजाएं लंबी है। दक्षिण भुजा में हनुमान जी, उत्तरी भुजा में माता अन्नपूर्णा। ऐसे मंदिर में भी ऊपरी मंजिल पर दरबार और परकोटे में 6 मंदिर, इसका निर्माण कार्य प्रगति पर। इसी परिसर में महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, विश्वामित्र और महर्षि अगस्त्य के मंदिर बनेंगे। वनवास को जाते समय, गंगा पार करते समय उन्होंने नाव का सहारा लिया है, तो मल्लाहों के वहां के राजा निषाद राज गुहू, तो निषाद राज का मंदिर बनेगा। वनवास में एक वनवासी महिला के कुटिया में पहुंचे हैं शबरी, शबरी का मंदिर बनेगा। एक शिरा को स्पर्श किया तो ऋषि पत्नी अहिल्या बाहर आई, ऋषि पत्नी का मंदिर बनेगा। अंत में उनकी भेंट जटायु से हुई है और जटायु ने उनको सीता के बारे में जानकारी दी। जटायु का सिर अपनी गोद में रखकर उनको जल अर्पण किया है। जटायु की स्थापना वहां की गई। तुलसीदास जी ने लोक भाषा में भगवान का जीवन लिखकर उत्तर भारत में हिंदी भाषी क्षेत्र में राम को घर घर पहुंचाया है। तुलसीदास जी का एक मंदिर वहां बनेगा। इस प्रकार अभी एक लक्ष्मण जी का मंदिर भी वहां बनेगा, राम जन्मभूमि के दक्षिणी पश्चिमी कोने पर। तो ऐसे लगभग पहली मंजिल का एक मंदिर, परकोटे के 6 मंदिर, लक्ष्मण जी का मंदिर, सप्त ऋषियों का मंदिर और एक तुलसीदास, ऐसे 16 मंदिर अभी और बनेंगे। शेष पिलग्रिमेज फैसिलिटी सेंटर, वाटर और सीवर के ट्रीटमेंट प्लांट, पावर स्टेशन, ये लगभग निर्माण की अंतिम अवस्था में है। हो सकता है 4 से 6 महीने में सब ट्रस्ट को हैंडओवर हो जाएंगे। जीएमआर नाम की एक बड़ी संस्था है देश की, वो वहां की हरियाली, लैंडस्केपिंग, वृक्षारोपण, बागवानी
धरती का सौंदर्य, इसकी देखभाल कर रही है। सामान्यतः मंदिर में मोबाइल पूरी तरह से प्रतिबंधित है। दर्शन पर किसी भी प्रकार की शुल्क नहीं लिया जाता। तो भी कुछ दुर्घटनाएं हुई हैं, ऐसे लोग पकड़े भी गए हैं, पुलिस ने पकड़ा है, उनके विरुद्ध शिकायतें हुई हैं। शायद इतनी बड़ी भीड़, इतना बड़ा समाज देखकर कुछ तामसिक वृत्ति जग गई होगी। समाज से यही निवेदन है कि वहां कोई शुल्क ट्रस्ट की ओर से निर्धारित नहीं है, नहीं लिया जाता। प्रसाद की भी बिक्री नहीं होती है, प्रसाद जनता को दिया जाता है। व्हील चेयर की व्यवस्था है, व्हील चेयर का भी कोई किराया नहीं है, लेकिन जो व्हील चेयर खींचता है वो एक आदमी है, वहां का गरीब आदमी है, उसको 150 रुपया देना होता है। ये उसी का धन है। सामान्य रूप से हमारे केंद्र पर आकर प्रतिदिन 800 से 900 लोग व्हील चेयर का उपयोग करते हैं 14 घंटे में। मैं समझता हूं जितना कार्य अभी शेष है, बहुत कुछ अंतिम चरणों में चल रहा है और 2 वर्ष में ये पूरी तरह से सारा क्षेत्र पूर्ण होकर हैंडओवर हो जाएगा। मेरी ओर से ये 3 विषय थे। आपकी कोई जिज्ञासा हो तो रखिए। हाँ? अयोध्या सिरोही आने का उद्देश्य, हाँ, आप जरा देर से आए। मैंने कहा था कि अप्रैल मई जून में संपूर्ण भारत में प्रतिवर्ष विश्व हिंदू परिषद की ओर से कुछ युवकों को, युवतियों को, जिम्मेदारी निर्वाह कर रहे कार्यकर्ताओं को विश्व हिंदू परिषद के बारे में और अधिक जानकारी देने के लिए प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन होता है। ऐसा ही ये शिविर राजस्थान के 2/3 जिलों का सिरोही में 2 जून को प्रारंभ हुआ। कल इसका समापन है 10 दिन के बाद। उस उद्देश्य के लिए मुझे यहाँ आने को कहा गया और मैं कल रात को ही यहाँ पहुंचा हूं। ऐसे 100 शिविर संपूर्ण भारत में, कभी 2-4 कम, कभी 2-4 ज्यादा ऐसे लगते हैं। और मैं कह सकता हूं कि 10 से लेकर 12,000 तक युवक, युवतियां, कार्यकर्ता इन शिविरों में प्रतिवर्ष आते हैं। यही मेरे आने का उद्देश्य।